गांव में अब सन्नाटा है, लेकिन यह खामोशी किसी मातम की नहीं, एक साजिश के बेनकाब होने की है। आपके सामने दो घर हैं। एक उस शख्स का जिसने अपनी नाबालिग बच्ची के जरिए राम बाबू तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी को बलात्कार के मामले में जेल भिजवा दिया, लेकिन सिद्धार्थ की जमानत होने के बाद से ही इस घर पर ताला लटका है और सब फरार है। दूसरा घर है राम बाबू तिवारी का, जहां एक असहाय, कमजोर और दुखी बेटा सफेद कपड़े में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। एक समय जिस घर में खुशियां बरसती थी, आज वहां खामोशी पसरी हुई है। मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। मरघट की शून्यता के बीच बैठा है एक बेटा जो कह रहा है कि भगवान अब इंसाफ तुम ही दिला सकते हो। विडंबना देखिए, एक झूठे मुकदमे ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों में आग लगा दी है। सिर से बाप का साया उठ गया है, लेकिन कोर्ट में पता चला कि जिस मुकदमों के चक्कर में पिता चला गया वो झूठा है। अब कहिए कि साहब मेरे बाप को मुझे कौन लौटाएगा। ये कहानी है उस सिस्टम की जो गरीबों को इंसाफ देने के नाम पर आंखें बंद कर लेता है और शातिर रसूखदार लोगों के लिए पलके बिछाए बैठा रहता है। राम बाबू तिवारी की मौत के बाद गांव में बवाल हुआ। शव जैसे ही गांव लाया गया, परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। पुलिस पहुंची, भीड़ से भिड़ी, लाठियां चली, गाड़ियां टूटी और फिर वही पुलिसिया क्लासिक एक्शन भी हुआ। यानी 10 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। मतलब जो आवाज उठाएगा उस पर मुकदमा और जो साजिश रचेगा उस पर इनाम। जी हाँ, ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल इस पूरी कहानी का कथित मास्टरमाइंड है और पुलिस की पहुंच से अब भी दूर है। पहले तो पुलिस ने मामले में सही चक्रव्यूह तैयार कर दिया था, लेकिन सोशल मीडिया और जनता की चीख पुकार के बाद आरोपी भूप नारायण पाल पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। राम बाबू ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा था कि प्रधान और उसके लोगों ने मेरे बेटे को फंसाया क्योंकि मैंने चुनाव में साथ नहीं दिया। अपनी आंखों की स्याही से उन्होंने लिखा कि मैं दर गया, अफसरों से मिला, पर हर बार दरवाजे बंद मिले। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो खामोशी से अपना फैसला सुना दिया। अब पूछिए इस सिस्टम से कि क्या उसका गुनाह बस इतना था कि वो गरीब था, या फिर वो रसूखदारों के आगे नहीं झुका। कहते हैं कि जब अफसर बहरे हो जाएं, नेता बधिर बन जाएं और पुलिस अंधी, तब इंसाफ सिर्फ कागजों में होता है और आवाजें चिट्ठियों में बंद होकर रह जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ चिट्ठियां पढ़ी जाती हैं और कुछ हमेशा के लिए दबा दी जाती हैं। लेकिन कहते ना कि चिट्ठियों के दबने से सच्चाई नहीं दबा करती और ना ही रूह के दर्द को खामोश किया जा सकता है। बाकी इंसाफ तो होता रहेगा, चाहे इस जहां में हो। भाई हमारे भाई को झूठे केस में फंसा दिया गया था पॉस्को एक्ट में, और आज जो है न्यायालय पर हमें पहले भी पूरा भरोसा था और आज भी है, तो न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया उनको, मतलब जो है धारा हटा दिया और हमारा भाई जांच में अच्छा मतलब सही साबित हुआ है। कुछ ऐसा नहीं था। सरकार से क्या मांग करते? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी सुरक्षा, हमारे जान मार का खतरा है और हमें जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और हमारे चाची के लिए जो है, क्योंकि अब हमारे चाचा नहीं रहे, अब हमारा भाई आया, जब से उसका रो कर बुरा हाल है, क्योंकि कभी वो सपने में भी नहीं सोचा था कि जो है मैं बाहर जाऊंगा और बेगुनाही साबित करने में हमारे चाचा जी जो है, हमारे चाचा जी अब नहीं रहे। यहाँ क्या नाम है? शैलेश तिवारी बात कर रहा हूँ।